इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन जो हमें बहुत ज्यादा ट्रबल करता है वो आता है लिटरेरी डिवाइसेस से। तो लिटरेरी डिवाइसेस याद करने की एक निंजा टेक्निक, तुम्हें याद करना है शैम्पू। क्या याद करना है? अरे नहीं, वो लगाने वाला शैम्पू नहीं। शैम्पू का मतलब है S फॉर सिमिली, H फॉर हाइपरबोल, A फॉर एलिटरेशन, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ओनोमोटोपिया एंड O फॉर ऑक्सीमोरॉन। तो सिमिली क्या है? सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं दो चीजों के बीच में, जैसे एज लाइट एज फेदर, यानी कि बिल्कुल फेदर की तरह हल्का है। यहाँ पे एज या फिर लाइक का यूज हो रहा है। एच से आ जाता है हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। जैसे तुम्हारी शिकायतें लगाने के लिए तुम्हारे छोटे भाई बहन मम्मी पापा से बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। या फिर हमारे जस्सी को ले लीजिए, उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा था चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तो चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा सच्ची में तो ला नहीं सकता, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गई? हाइपरबोल। बढ़ा चढ़ा कर बोल मतलब हाइपरबोल। फिर आती है एलिटरेशन, जब हम रिपीट करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वोवेल्स को छोड़ के जो भी हमारी साउंड्स आती है उनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, तो यहाँ पे ब ब ब रिपीट हो रहा है, तो समझे? एलिटरेशन समझ आया सबको? तो जब तुम नहीं पढ़ते हो तो होता है मुझे इरिटेशन, रिपीट होती है जब कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एलिटरेशन। एम फॉर होता है मेटाफर। मेटाफर में भी हम सिमिलैरिटी फाउंड करते हैं, लेकिन इसमें एज या लाइक का वर्ड यूज नहीं किया जाता। जैसे शेक्सपियर कह के गए थे वर्ल्ड इज अ स्टेज, उन्होंने वर्ल्ड को कंपेयर करा था स्टेज की तरह। जैसे स्टेज पे लोग कैरेक्टर्स आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, उसी तरीके से दुनिया में भी हम आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर टाटा बाय बाय हो जाती है। फिर आता है पी। पी फॉर होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, जब हम देते हैं पर्सन लाइक क्वालिटी किसी भी चीज को, जैसे कि स्टूपिड पेन। तो पेन तो स्टूपिड हो नहीं सकता, उसमें दिमाग है नहीं, तुम हो सकते हो स्टूपिड क्योंकि तुम्हारे में दिमाग है। तो जब हम पर्सन लाइक क्वालिटी देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। फिर आता है ओनोमोटोपिया। क्या आता है? ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब है साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? जैसे ढिशुम ढिशुम, तो ये क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? ओनोमोटोपिया। फिर आ जाता है हमारा लास्ट वन, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है, गाली नहीं है भाई, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब हम दो अपोजिट्स को एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि इनोसेंट डेविल। अब डेविल है तो इनोसेंट कैसे हो सकता है? मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा और बहुत ये तो दो अपोजिट वर्ड्स है, तो दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच ओवर हियर इज ऑक्सीमोरॉन। आई होप अब तुम्हें समझ आया होगा लिटरेरी डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइस याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे? शैम्पू।